नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, कल्कि अवतार। जी, भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार। हाँ, जिनके बारे में श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण, महाभारत और खासकर कल्कि पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में काफी कुछ कहा गया है। बिल्कुल, ये सारे स्रोत बताते हैं कि कल्कि का अवतरण कलयुग के अंत में होगा। जब मतलब अधर्म और अन्याय बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, जब नैतिक और सामाजिक व्यवस्था एक तरह से पूरी तरह टूट चुकी होगी। उनका मुख्य उद्देश्य होगा धर्म की पुनर्स्थापना। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि कल्कि कौन है, उनका मिशन क्या है और ये कलयुग के वो कौन से हालात हैं जिनके कारण उनके आने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। कल्कि का परिचय उन्हें कलयुग के संधि काल में, मतलब जब युग बदल रहा होगा तब प्रकट होने वाला बताया गया है। और ये कलयुग तो बहुत लंबा है ना, लाखों साल का। हाँ, 4,32,000 साल, जिसमें से अभी कुछ हजार साल ही बीते हैं। तो उनका उद्देश्य है अधर्म का नाश करना और सत्य और न्याय वाली व्यवस्था, जिसे धर्म कहते हैं, उसे फिर से लाना। अच्छा, और उनका रूप कैसा बताया गया है? ग्रंथों में कुछ खास वर्णन है? जी, वर्णन मिलता है एक तेजस्वी योद्धा का। वो एक सफेद घोड़े जिसका नाम देवदत्त है, उस पर सवार होंगे। देवदत्त। हाँ, और उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार और चक्र होगा। ये रूप विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है। अधर्म का विनाश और फिर धर्म का नया सृजन। आपने कहा वो तब आएंगे जब अधर्म चरम पर होगा। तो ये कलयुग के लक्षण क्या है? युधिष्ठिर के स्वप्न का भी जिक्र आता है शायद। हाँ, बिल्कुल। महाभारत और पुराणों में कलयुग का बहुत विस्तार से वर्णन है। इसमें सबसे बड़ी बात है मूल्यों का गिरना। सच्चाई, दया, पवित्रता, सहनशीलता, ये सब कम हो जाएंगे। और पाखंड बढ़ जाएगा। हाँ, पाखंड को ही गुण माना जाने लगेगा। लोगों की याददाश्त कमजोर होगी, उम्र भी कम होगी, करीब 50 साल के आसपास। ओह, मतलब पूरा सामाजिक ढांचा ही बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, पैसा और ताकत ही सब कुछ बन जाएंगे। इसी से तय होगा कौन बड़ा है, किसको न्याय मिलेगा। शादी जैसे रिश्ते भी बस नाम के रह जाएंगे, केवल जरूरत पर आधारित। व्यापार में भी धोखाधड़ी। हाँ, व्यापार में छल कपट बढ़ेगा। जो ज्यादा चालाकी से बात करेगा उसे ही विद्वान माना जाएगा। लोगों का लक्ष्य बस पेट भरना रह जाएगा। ये तो वाकई निराशाजनक तस्वीर है। राजनीति और पर्यावरण पर भी कुछ कहा गया है। हाँ, कहा गया है कि बुरे और लालची लोग राज करेंगे। जनता परेशान होकर जंगल पहाड़ों में भागेगी। टैक्स बहुत ज्यादा होंगे। खाने की कमी होगी। खाने की कमी मतलब? इतनी कि लोग पत्ते, जड़ें, यहाँ तक कि मांस खाने पर मजबूर होंगे। वेदों और पुराने ज्ञान को लोग भूल जाएंगे। झूठ, धोखा, हिंसा, ये सब आम बातें हो जाएंगी। उफ, तो इसी अंधेरे के बीच कल्कि का जन्म होगा। कहाँ और कैसे? ग्रंथों के अनुसार उनका जन्म शंभल नाम की जगह पर होगा, एक जाने माने ब्राह्मण परिवार में। माता पिता होंगे विष्णु यशा और सुमति। अच्छा, शंभल। और उनके भाई, पत्नियां, बच्चे, इनका भी जिक्र है? हाँ, उनके भाई होंगे कवि, प्राज्ञ, सुमंत्र, पत्नियां पद्मावती और रमा, और संतान भी होगी। ये सब उनके मिशन में कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। जाहिर है, इतना बड़ा काम अकेले तो नहीं हो सकता। तो उनकी तैयारी कैसे होगी? कोई गुरु? हाँ, उन्हें शिक्षा देंगे भगवान परशुराम, जो खुद विष्णु के छठे अवतार हैं और चिरंजीवी माने जाते हैं। परशुराम जी? अच्छा। हाँ, जी, वो उन्हें युद्ध कला, शास्त्रों का ज्ञान और 64 कलाओं में निपुण बनाएंगे। और साथ ही भगवान शिव से उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र मिलेंगे। जैसे कि? जैसे वो देवदत्त घोड़ा, जो असल में गरुड़ का अवतार कहा गया है, एक तोता शुका नाम का, जो भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकता है, और एक दिव्य तलवार। तो ये दिखाता है कि ये मिशन सिर्फ इंसानी नहीं बल्कि दैवीय मदद से पूरा होगा। उनकी शादी का भी जिक्र है पद्मावती से। उसमें भी कुछ खास बात है? हाँ, वो कहानी भी रोचक है। कहते हैं पद्मावती को वरदान था, तो स्वयंवर में जो भी राजा गलत इरादे से आए वो स्त्री बन गए। सच में? हाँ, ऐसा वर्णन है। फिर कल्कि वहां पहुंचे और उनसे विवाह किया। ये उनके चरित्र की पवित्रता दिखाता है। बाद में रमा से भी उनका विवाह होता है। ये विवाह उनके मानवीय पक्ष को भी दर्शाते हैं। और फिर शुरू होता है उनका असली काम, दुनिया को जीतना और धर्म को वापस स्थापित करना। इसमें क्या मुश्किलें आती हैं? उनकी यात्रा में कई तरह की अधर्मी ताकतों से लड़ाई शामिल है। वो भटके हुए राजाओं, राक्षसों और सबसे बढ़कर कली पुरुष से लड़ेंगे। कली पुरुष मतलब कलयुग का प्रतीक? हाँ, वही। कली और उसके सहायक राक्षस जैसे कोका और विकोका,
इन सब को वो हराएंगे। ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये उस युग के पाप पर धर्म की आखिरी जीत है। वो शशि ध्वज जैसे अच्छे राजाओं से दोस्ती भी करेंगे और विष्कन्या सुलोचना जैसों का उद्धार भी। तो इन सब युद्धों और कोशिशों का नतीजा क्या होगा? कल्कि अधर्मियों को खत्म करके पृथ्वी पर फिर से धर्म का पालन करने वाले राजाओं को नियुक्त करेंगे। इससे धरती पर शांति, न्याय और नैतिकता का राज वापस आएगा और इसी के साथ सत्ययुग की शुरुआत होगी। सत्ययुग मतलब अच्छाई का युग? हाँ, सत्य और धर्म का युग। कहते हैं देवता भी फिर से पृथ्वी पर आ सकेंगे। और कल्कि भगवान का क्या होगा मिशन पूरा होने के बाद? अपना काम पूरा करने के बाद, सत्य युग की नींव रखने के बाद वो कुछ समय शंभल पर राज करेंगे। उनके माता पिता तपस्या से देह छोड़ देंगे और फिर अंत में वो अपनी पत्नियों पद्मावती और रमा के साथ वापस अपने दिव्य लोक वैकुंठ चले जाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये कहानी सिर्फ अंत और विनाश की नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये तो घोर अंधेरे के बाद रोशनी की उम्मीद है। अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी है। एक नए बेहतर युग के शुरू होने की आशा है। ये दिखाती है कि कैसे इस ब्रह्मांड के चक्र में संतुलन बनाने के लिए भगवान खुद हस्तक्षेप करते हैं। एकदम सही कहा। ये संदेश है कि बुराई कितनी भी बढ़ जाए, अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन पुराने ग्रंथों में बताए गए कलयुग के लक्षण क्या आज के समाज में कहीं नजर आते हैं? और आज के समय में हमारे अपने जीवन में धर्म या नैतिकता को वापस लाने का क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है।